अपोजिट होता है, जो शब्द एक दूसरे के उल्टा होता है, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का जो शब्द उल्टा होता है उसको हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सुख है, सुख का अपोजिट क्या हो जाता है बच्चों? दुख। सुख का क्या हो गया? दुख। हार का क्या हो गया? जीत। प्रेम का हो गया बच्चों जैसे नफरत। अमीर का हो गया गरीब। तो ऐसे शब्द जो होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, असमान होते हैं, उसको हम बच्चों विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। एक दूसरे के जो अपोजिट है विरुद्धार्थी शब्द है, जैसे दुख, सुख, प्रेम, नफरत, हार, जीत, अमीरी, गरीबी। में भी है, लेकिन जो एकार्थी या अनेकार्थी शब्द है ये ओनली सीबीएसई बोर्ड में। तो समानार्थी का मतलब होता है जो शब्द एक दूसरे के समान हो उसको बोलते हैं समानार्थी। एंड विरुद्धार्थी का मतलब होता है जो शब्द एक दूसरे के उल्टे हों, जैसे सुख का दुख। एंड अनेकार्थी का मतलब जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको हम अनेकार्थी। एकार्थी का मतलब जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जैसे दिल्ली, महात्मा गांधी, सोमवार, ये सब का, जनवरी, फरवरी, ये सब का एक ही अर्थ होता है, उसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पे, जैसे मैंने कल बताया था कल की वीडियो में कि दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो है हमको लेकिन गहराई से समझने के लिए हमें जो है बताया जाता है शब्द चार प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर तो दो ही होते हैं, अर्थ के आधार पर दो ही होते हैं, लेकिन हमको गहराई से समझने के लिए इन चारों का भी जानना बहुत जरूरी होता है। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी एंड विरुद्धार्थी। तो आप लोग को समझ में आया ही होगा जैसा कि। और आगे का रचना के आधार पे अर्थ के प्रकार का, रचना के आधार पे अगले वीडियो में एंड कारक चिन्हों का बच्चों लोग होता है। इसको समझने के लिए मुझको कारक का चिन्ह बहुत जरूरी है। मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था, राइट है ना। कर्ता ने, कर्म को, करते, संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध, काकी के, रानी ने, नानी ने, और अधिकरण में पर संबोधन है वो है। कर्ता ने संबोधन को छोड़कर शेष जो 6 कारक है उसका जो है यहाँ पर समास में यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण बताया, राजपुरुष। राजपुरुष आपको विग्रह करने को नहीं आता है, जीएसपी बोर्ड में ओनली नेम लिखने को आता है, राइट। बट हमको कब नेम लिख पाएंगे? जब हमको माइंड में अपना विग्रह करेंगे, राइट। आप वाले में जो ओनली हिंदी का उसमें आता विग्रह करने का, राजा का पुरुष। तो जब राजा का पुरुष हुआ, देखिए राजा का पुरुष, यहाँ पर 2 बोर्ड का चल रहा है इसलिए मैं विग्रह कर रही हूँ, बट जीएसपी बोर्ड के बच्चे ओनली नेम लिखे। बस आप लोग अंडरस्टैंड करना, आपको ये राजा का पुरुष नहीं लिखना, मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ओके। यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। कोई पूछता है भाई तत्पुरुष समास है यहाँ पर क्यों, राइट। तो हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, यहाँ पर ये आया का संबंध का, इसलिए मैंने अंडरस्टैंड कर लिया यहाँ पर तत्पुरुष समास। सीबीएसई बोर्ड पूछेगा कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे था। एंड जीएसपी में नो डेफिनेशन, जीएसपी में ओनली नेम। जीएसपी में बोलेगा कि कालिदास में कौन सा समास है? आप जीएसपी हो, कालिदास में पूछेगा कौन सा समास है? काली का दास। अपने माइंड में आपने